नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। पटना में होटल के बाद अब कॉलेज में लगी आग। दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर पाई काबू। बताया जा रहा है कि कॉलेज में लगी एसी में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। पश्चिम चंपारण में 250 घर जलकर खाक, 2 लोगों की मौके पर मौत। वाल्मीकि नगर एयरपोर्ट पर भी आग लगी की घटना। पश्चिम चंपारण में शॉर्ट सर्किट से लगी आग में 250 घर जलकर खाक हो गए हैं। इस घटना में दम घुटने से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। घटना टकराहा के जगीराहा हरिजन बस्ती में हुई, जहां इस हादसे में 55 साल के राजेंद्र राम और 35 साल के दीपक राम की धुएं से दम घुटकर मौत हो गई है। आगलगी में 100 से अधिक दुकानें जलकर खाक, करीब 25 करोड़ की संपत्ति का नुकसान। पूरा बिहार भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। जिलों से आगलगी की घटनाएं भी लगातार निकलकर सामने आ रही है। ताजा मामला आपको बता दें पूर्णिया का है, जहां बारात में हुई आतिशबाजी के दौरान निकली चिंगारी ने एक के बाद एक 100 से अधिक दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया है। घटना नगर के खुशकी बाग फल मंडी का है। अश्लील वीडियो कांड में प्रज्वल रेवना के खिलाफ जेडीएस ने की कार्रवाई। जांच पूरी होने तक पार्टी ने किया सस्पेंड। कर्नाटक में अश्लील वीडियो कांड के सामने आने के बाद जेडीएस ने बड़ा एक्शन लिया है। जेडीएस ने विदेश फरार हो चुके अपने पार्टी के सांसद प्रज्वल रेवना को सस्पेंड कर दिया है। आपको बता दें कि एसआईटी की जांच पूरी होने तक रेवना को पार्टी से निलंबित किया गया है। साथ ही जेडीएस कोर कमेटी की बैठक में यह फैसला लिया गया है। प्रज्वल रेवना मामले पर अमित शाह का 2 टूक जवाब। इसे किसी हाल में सहन नहीं किया जा सकता। कांग्रेस से पूछा, राज्य सरकार ने एक्शन क्यों नहीं लिया। जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवना मामले ने पूरे देश में तुल पकड़ लिया है। प्रज्वल रेवना पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप लगने के बाद विपक्षी दल बीजेपी और हमलावर हो गए हैं और लगातार आरोपी सांसद के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस मामले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का रिएक्शन सामने आया है। अमित शाह ने कहा है कि इसे किसी भी हाल में सहन नहीं किया जा सकता है। प्रज्वल रेवना मामले को लेकर तेजस्वी का बीजेपी पर तीखा हमला। बलात्कारी को बचाओ, बलात्कारियों को देश से सुरक्षित भगाओ। बिहार में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि अगर उनकी सरकार बनी तो बिहार से जातिवाद और परिवारवाद को समाप्त कर देंगे। शाह के इस बयान पर तेजस्वी ने पलटवार किया है और इसे हास्यास्पद बताया है। वहीं कर्नाटक में यौन शोषण वाले वीडियो के मामले में उन्होंने बीजेपी को घेरा और तंज किया कि इनका तो अब नारा हो गया है, बलात्कारियों को बचाओ, बलात्कारियों को देश से भगाओ। जेल से बाहर आने के लिए अनंत सिंह को करना होगा इंतजार। गृह विभाग से अभी नहीं मिली है मंजूरी। जानकारी के मुताबिक आज यानी 30 अप्रैल को अनंत सिंह को 15 दिनों की पेरोल मिलनी थी और छोटे सरकार जेल से बाहर आने वाले थे, लेकिन जानकारी मिल रही है कि कागजी प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण अनंत सिंह जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। अभी जेल से बाहर आने के लिए उन्हें एक और दिन का इंतजार करना पड़ सकता है। कांग्रेस और उसके सहयोगी सिर्फ एक खास धर्म के लोगों को देना चाह रहे हैं आरक्षण। विपक्ष पर चिराग पासवान का अटैक। आरक्षण को लेकर छिड़े घमासान पर चिराग ने कहा कि ओबीसी और पिछड़ों के आरक्षण को छीनकर उसे धर्म के आधार पर देने का प्रावधान कांग्रेस और उनके सहयोगियों के द्वारा किया जा रहा है। जिस संविधान का नाम लेकर ये लोग बार बार लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि संविधान को समाप्त कर दिया जाएगा, लेकिन उसी संविधान में स्पष्ट तौर से यह बात कही गई है कि धर्म के आधार पर किसी को कोई आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। लालू की लाडली रोहिणी आचार्य है करोड़पति। 15 करोड़ की संपत्ति, पति एनआरआई। चुनावी हलफनामे से खुलासा। सारण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से राजद सुप्रीमो लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने नामांकन किया। नॉमिनेशन के समय के जो शपथ पत्र रोहिणी ने दाखिल किया है उसके अनुसार वह करोड़पति हैं और 20 लाख रुपए लेकर मैदान में उतरी है। रोहिणी ने चुनाव आयोग को बताया कि उनके पास 2,99,55,925 रुपए की कुल संपत्ति है। वहीं उनकी अगर पति की बात करें तो उनके पति के पास 6,92,40,438 रुपए की संपत्ति है। रोहिणी ने हलफनामे में बताया कि उन पर किसी बैंक का लोन नहीं है, जबकि पति समरेश सिंह एचडीएफसी बैंक से लोन ले चुके हैं। रोहिणी आचार्य ने अपनी आमदनी का स्रोत भी किराया से बताया है। लालू का पूरा परिवार सिर्फ अपने लिए जीता है। बिहार में परिवारवादी और जिम्मेदारी व्यवस्था लाना चाहते हैं।
सम्राट और विजय सिन्हा का लालू पर डबल अटैक। तेजस्वी पर पलटवार करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि यह लोकतंत्र है और हर किसी को बोलने का अधिकार है। इनके पिताजी तो रोज कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, लेकिन इनको याद नहीं है कि 10 साल से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और भारत के निर्माण में लगे हैं और ये लोग भारत को लूटने में लगे हैं। लालू प्रसाद का पूरा परिवार सिर्फ अपने लिए जीता है। क्या बिहार में ताड़ी चालू करवाएंगे लालू? छपरा में खुले मंच से दे दिए संकेत, बोली हमारी सरकार बनी तो सारी समस्या दूर कर देंगे। सभा को संबोधित करते हुए लालू प्रसाद ने कहा कि पासी समाज के हमारे बहुत लोग हैं, आप हमारी सरकार ही लाइए, पासी भाई लोगों की समस्या हम दूर करेंगे। खुद लालू प्रसाद ने अपने एक्स पर वीडियो को शेयर करते हुए कहा है कि हम पासी समाज के लिए चिंतित हैं। पासी भाई लोग बहुत परेशानी में हैं, उनकी समस्या से हम भली भांति परिचित हैं। हमारी सरकार आने पर उनकी सारी समस्याओं को दूर करेंगे। अपना ट्विटरबाज घोटालेबाज तेजस्वी, राजद के चुनावी थीम सॉन्ग पर जदयू का पलटवार, दिया करारा जवाब। राजद ने अपनी चुनावी थीम सॉन्ग जारी की है। इस सॉन्ग में तेजस्वी यादव के कई कामों को गिनाया गया है। राजद के थीम सॉन्ग का नाम अपना तेजस्वी धन्यवाद तेजस्वी है। वहीं अब जदयू ने राजद के थीम सॉन्ग पर पलटवार किया है। जदयू के प्रवक्ता निखिल मंडल ने तेजस्वी के ट्वीट को रीट्वीट कर कहा है कि अपना तेजस्वी ट्विटरबाज तेजस्वी, घोटालेबाज तेजस्वी। लोकसभा चुनाव में अब तक निर्विरोध जीत चुके हैं 35 सांसद। इस बार 3 सीटों पर विपक्ष को झटका देकर साजिश के आरोपों से घिरे भाजपा। राजद के वरिष्ठ नेता मनोज झा ने मंगलवार को पटना में कहा कि पीएम मोदी के शासन में लोकतंत्र खत्म करने की कैसी तैयारी है, यह सूरत, इंदौर और खजुराहो की घटनाओं से पता चलता है। अगर भाजपा फिर से सत्ता में आई तो लोकतंत्र और संविधान को खत्म कर देगी। सूरत, इंदौर और खजुराहो में भाजपा निर्विरोध जीत दर्ज की है। अगर इतिहास पर गौर करें तो वर्ष 1951 से अब तक 35 ऐसे सांसद रहे हैं जिनका निर्वाचन निर्विरोध हुआ है और इस बार 3 सीटों को विपक्ष ने मुद्दा बनाया है। 10 साल से हिजड़ा बनकर ताली बजा रहे थे पीएम मोदी। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी का विवादित बयान। झंझारपुर में अमित शाह ने कहा था कि कांग्रेस के कारण देश में मंडल कमीशन लागू नहीं हुआ है। वहीं उनके इस बयान पर भड़कते हुए मुकेश सहनी ने विवादित बयान दे दिया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि 10 साल से आप ताली बजा रहे थे क्या? आप 10 साल से क्या हिजड़ा बनकर ताली बजा रहे थे? ये सवाल वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने पीएम मोदी से किया है। बाबा रामदेव की बड़ी मुश्किलें। पतंजलि फूड्स को जीएसटी ने भेजा कारण बताओ नोटिस, वसूला जाएगा करोड़ों रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट। पतंजलि फूड्स को जीएसटी खुफिया विभाग ने कारण बताओ नोटिस भेजा है। इसमें कंपनी से यह बताने को कहा गया है कि उससे 27.46 करोड़ रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्यों नहीं वसूला जाना चाहिए। 26 अप्रैल को कंपनी द्वारा की गई एक नियामक फाइलिंग के अनुसार योग गुरु रामदेव के नेतृत्व वाली पतंजलि आयुर्वेद समूह की कंपनी, जो मुख्य रूप से खाद्य तेल व्यवसाय में है, अब पतंजलि को जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय चंडीगढ़ जोनल यूनिट से नोटिस मिला है। बहादुर शाह जफर की तरह मुगल सल्तनत की अंतिम कड़ी है कांग्रेस पार्टी। बीजेपी के गिरिराज सिंह का बड़ा दावा। गिरिराज सिंह ने कहा कांग्रेस पार्टी आज की तारीख में बहादुर शाह जफर की तरह मुगलिया सल्तनत की अंतिम कड़ी है, अंतिम फेज है और कांग्रेस से उम्मीदवार भाग रहे हैं, चाहे इंदौर हो चाहे दिल्ली हो। दिल्ली के अध्यक्ष इस्तीफा दे रहे हैं। यह डूबती हुई नाव है, इस नाव पर जो चढ़ेगा उसका डूबना तय है। कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका ने स्वीकारा कोरोना वैक्सीन से जम सकता है खून का थक्का। कबूलनामे के बाद मचा हड़कंप। कोरोना की दवा बनाने वाली ब्रिटेन की फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका ने पहली बार स्वीकार किया है कि उनकी कोविड-19 वैक्सीन से गंभीर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। आपको बता दें कि एस्ट्राजेनेका ने यूके हाई कोर्ट में कबूल किया कि कोविड-19 वैक्सीन से थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम जैसे साइड इफेक्ट हो सकते हैं। शरीर में खून के थक्के जमने लगते हैं या बॉडी में प्लेटलेट्स तेजी से गिरने लगते हैं। बॉडी में ब्लड क्लॉट की वजह से ब्रेन स्ट्रोक या कार्डियक अरेस्ट की आशंकाएं बढ़ जाती है। केंद्रीय कर्मियों को वेतन बढ़ोतरी का तोहफा। केंद्र सरकार ने सैलरी में इजाफा का तय किया बड़ा फॉर्मूला। लोकसभा चुनावों के बीच केंद्रीय कर्मियों के लिए एक खुशखबरी है। केंद्र सरकार की एक पहल से केंद्रीय कर्मियों के वेतन में बढ़ोतरी का बड़ा तोहफा मिल जाएगा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अब बच्चों की शिक्षा के लिए ज्यादा भत्ता और छात्रावास सब्सिडी की सीमा बढ़ा दी गई है।
सरकार के इस कदम से कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा होगा। किसानों को हरी खाद योजना से मिलेंगे कई लाभ। लाभ पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। बिहार की सरकार ने राज्य के किसानों के लिए कई नई योजना की शुरुआत की है, जिसका नाम बिहार हरी खाद योजना है। इस योजना के तहत बिहार सरकार किसानों को मूंग की खेती और ढेंचा की खेती करने पर सब्सिडी प्रदान कर रही है। इस योजना के अंतर्गत आपको बता दें कि किसान को मूंग बीज पर 80% और ढेंचा की खेती पर 90% का अनुदान यानी सब्सिडी प्रदान किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट यानी www.brbn.bihar.gov.in पर जाना होगा। सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। छत्तीसगढ़ के कांकेर में मुठभेड़ में 7 नक्सली ढेर। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में कम से कम 7 माओवादी मारे गए हैं। आपको बता दें कि कांकेर जिले में सुरक्षा बलों के साथ भीषण मुठभेड़ के बाद 2 महिला कैडरों सहित 7 माओवादियों के शव पाए गए हैं। पहले ही ओवर में कुटवाए 23 रन, फिर टपकाया फिल स्लॉट का हलवा कैच। ऐसे निकला कोलकाता के सामने दिल्ली का रन। कोलकाता के ईडन गार्डन में आईपीएल 2024 का मैच नंबर 47 कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच हुआ है। इस मुकाबले में कोलकाता ने 7 विकेट से जीत दर्ज कर टूर्नामेंट की 6ठी जीत हासिल की है। आपको बता दें कि कोलकाता ने जीत की इबारत रन चेज के दौरान पहले ही ओवर में तय हो गई थी, जब फिल स्लॉट और सुनील नरेन ने दिल्ली के लिजार्ड विलियम्स की जमकर धुनाई की और मिलकर 23 रन कूट दिए। इंग्लैंड ने टी20 वर्ल्ड कप के लिए चुनी प्रारंभिक टीम। घातक तेज गेंदबाज की वापसी हुई। इंग्लैंड की टीम ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए अपनी 15 सदस्यीय स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। मंगलवार को इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक टीम का ऐलान किया, जिसमें तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर की काफी लंबे समय के बाद वापसी हुई है। बता दें कि टी20 वर्ल्ड कप 2024 का आगाज 1 जून 2024 से वेस्टइंडीज और अमेरिका की मेजबानी में होना है। द लायन किंग में शाहरुख खान तो द जंगल बुक में प्रियंका चोपड़ा जब बॉलीवुड स्टार्स बने हॉलीवुड की आवाज। हॉलीवुड फिल्म द लायन किंग का दूसरा पार्ट आने वाला है। हाल ही में फिल्म का टीजर रिलीज किया गया है और पार्ट 2 की घोषणा की गई है। द लायन किंग 2 इस साल दिसंबर महीने में थिएटर्स में रिलीज की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि फिल्म के पहले पार्ट को काफी पसंद किया गया था, जिसमें शाहरुख खान ने अपनी आवाज दी थी। वहीं प्रियंका चोपड़ा ने फिल्म द जंगल बुक के किरदार का को अपनी आवाज दी थी। प्रियंका चोपड़ा ने कुछ सेकंड के इस किरदार को बेहद मनमोहक अंदाज में पेश किया था। श्रीकांत का रोमांटिक ट्रैक तुम्हें ही अपना माना है हुआ रिलीज। राजकुमार राव के साथ जमी अलाया एफ की जोड़ी। राजकुमार राव की फिल्म श्रीकांत रिलीज के करीब पहुंच रही है। फिल्म के ट्रेलर को दर्शकों का काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा था। श्रीकांत के पहले सॉन्ग पापा कहते हैं पर भी फैंस ने प्यार लुटाया। वहीं अब फिल्म का नया गाना रिलीज कर दिया गया है, जो एक रोमांटिक ट्रैक है। गाना तुम्हें ही अपना माना है में राजकुमार राव के साथ अलाया एफ भी शामिल है। बिहार के इन शहरों का पारा हुआ हाई। 17 जिलों में 42 डिग्री का टॉर्चर, अभी नहीं मिलेगी राहत। बिहार के 17 स्थानों पर दिन का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के पार रहा है। इससे गर्मी का अंदाजा लगाया जा सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में बिहार के कई हिस्सों में भीषण गर्मी जारी रहेगी। शेखपुरा जिले में उच्चतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई है। वहीं औरंगाबाद की बात करें तो औरंगाबाद में 43.6 डिग्री सेल्सियस, मधुबनी में 43.3 डिग्री और अरवल में 43.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इस बीच आईएमडी ने भविष्यवाणी की है कि अगले 3 या 4 दिनों तक राज्य में लू की स्थिति बने रहने की संभावना है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।